नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी जो इंटर लेवल की वैकेंसी है, उसमें बहुत बड़ा एक आयोग के द्वारा जो है बदलाव किया जा रहा है। अब ये कौन सा बदलाव है तो आपको बताते चलें कि सभी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो क्या अपलोड करना होगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ साथ सभी के लिए क्या एडिटिंग जारी किया गया है या क्या कि सिर्फ जिसका गलत हुआ है फॉर्म उसका ही एडिटिंग है, इन सभी बातों को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं जो भी अपडेट लाऊं वो जॉब से रिगार्डिंग आप तक पहुंचता रहे। देखिए, अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग सोचे कीजिए, जो एडिटिंग डेट आया है क्या सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है कि नहीं करना है। अगर हम लोग अपलोड नहीं करते हैं तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं जो नोटिफिकेशन आए उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या अपलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या क्या एडिटिंग करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें एडिटिंग का जो है सारा प्रोसेस जो है हम लोग समझेंगे और कैसे एडिटिंग करेंगे, कैसे हम लोग को जो है उसमें एडिटिंग में अपना अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है कि एडिटिंग करना है, उन सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। पहले हम लोग देख लें कि इसमें जो टोटल पोस्ट आपको पता होना चाहिए कि 12,199 पोस्ट थे। इसमें टोटल जो फिलअप हुए हैं वो 31 लाख अप्रॉक्सिस फिलअप हुए हैं, जिसमें आपको कुछ जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन करके छोड़े गए हैं तो वो उसका भी जो है हम बता रहे हैं कि 31 लाख जोड़ करके इसमें फॉर्म फिलअप हुए हैं। कॉरेक्शन डेट की बात करें तो ये कॉरेक्शन डेट 18 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक होने वाला है, यानी एक मंथ का जो है कॉरेक्शन डेट दिया गया है। इस कॉरेक्शन डेट के अकॉर्डिंग जो है एग्जाम डेट का देखा जाए तो अप्रैल में एग्जाम होने वाला है। तो देखिए, हम लोग एग्जाम डेट को बाद में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें कि एवरीवन जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे लोगों को अपलोड करना पड़ेगा, अन्यथा अगर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करता है तो डेफिनेटली उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए, जो एडिटिंग का डेट एडिटिंग का आया है वो एडिटिंग ऑप्शन में जितने भी गलत किए गए हैं, वो जैसे सर्टिफिकेट हो गया, अपलोड नंबर हो गया, या कोई जन्म तिथि या कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो होता है उसका इंक्लूडिंग जैसे गलत इंफॉर्मेशन अपलोड कर दिए हैं या फॉर्म भरने में कोई गलती हुआ उसका तो आया ही है। लेकिन साथ साथ एक चीज़ और आया है कि सभी जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं उन सभी के लिए ये एडिटिंग आया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी कैंडिडेट हैं सबको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो हम बताते चलते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद एक और चीज़ बताते चलें कि जितने भी आपने सीरियल नंबर डॉक्यूमेंट्स का डाला है वो डॉक्यूमेंट्स वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जैसे मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट्स में कास्ट सर्टिफिकेट डाला है और उसी कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पे जो है अपलोड करना पड़ेगा। जैसे रेसिडेंशियल का जो आपने जो है सीरियल नंबर डाला है उसी रेसिडेंशियल को यहाँ पे जो है अपलोड करना पड़ेगा, ना कि दूसरा। और आगे देखें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हो लगेंगे आपको। देखिए, यहाँ पे पहला में आपको 7 डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है देना, क्योंकि 7 डॉक्यूमेंट्स सभी को लगने वाले हैं। अगर 8वां डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो टाइपिंग किए हैं या जो कंप्यूटर का लगाए हैं सर्टिफिकेट या कंप्यूटर का जो भी ऑप्शन को आप क्लिक किए हैं तो उनको बस 8वां का सर्टिफिकेट जो है 8 नंबर का देना पड़ेगा, अन्यथा जो है 7 जो है डॉक्यूमेंट्स आपको सभी को अपलोड करना पड़ेगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है इस पर हम लोग चर्चा करें तो पहला में आपको 10th का मार्कशीट होगा, दूसरा आपको 10th का सर्टिफिकेट होगा, तीसरा आपका 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट चौथा में, पांचवा में वैलिड आईडी प्रूफ का मतलब होता है कि कोई भी आधार कार्ड अगर डाले होंगे आधार कार्ड होगा, या आपको लाइसेंस डाले होंगे तो लाइसेंस होगा। साथ साथ अगर आप बात करें छठा का तो आवासीय प्रमाण पत्र, उसका जो सीरियल नंबर आपने डाला है वही आपको अपलोड करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट डालना है वही आप लोग अपलोड करना पड़ेगा। और एक और चीज़ बता दें आपको, कास्ट सर्टिफिकेट में आपने जो क्रीमी लेयर बनवाया है उसको डाला है तो वही आपको। एक और चीज़ है, बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट्स बनवाते समय या कोई फॉर्म भरते समय सारे कैंडिडेट जो है एक चीज और गलती किए हुए हैं। क्या कि जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने क्या किया है कि कास्ट सर्टिफिकेट बनाते समय या डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाते समय उसमें आपको बनवाने से पहले उन्होंने ऑप्शन में डाला है कि सीओ के द्वारा जो है डॉक्यूमेंट्स बनाया गया है। तो आपको बता दें कि सीओ को द्वारा जो है डॉक्यूमेंट्स बनाया गया होगा तभी डालिएगा, अन्यथा जो है नहीं डालिएगा। जो वहां पे प्रोवाइड किए गए जिस ऑफिसर के द्वारा उसी ऑफिसर का जो है डेजिग्नेशन यहाँ पे अपलोड करना था, तो उसको एडिटिंग करके
करके आप चेक कर लीजिएगा। फिर हम लोग देखें तो आप लोग सोच रहे होंगे सर कि नोटिफिकेशन तो है नहीं, कैसे दिखा रहे हैं, तो हम नोटिफिकेशन को भी दिखाएंगे और साथ साथ एक और चीज़ बताते चलेंगे कैसे अपलोड करना है, उसको भी हम लोग प्रोसेस हम बताने वाले हैं। तो पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर हम प्रोसेस देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा जो आपका नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप नीचे देखें तो दिनांक 18/1/2024 से लेकर के 18/2/2024 तक, ये देखिए यहाँ पे उसमें क्या लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। तो आपको बता दें कि सभी जितने भी कैंडिडेट हैं उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही होगा, इसमें कहीं से भी त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग जो है आगे देखते हैं कि कैसे अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉगिन पर जाते हैं साइट के, बिहार एसएससी के साइट पर जाते हैं। वहाँ पे लॉगिन का जो है साइन दिया होगा, वहाँ पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और इंटर कैप्चा कोड डाल करके यहाँ पे जो है लॉगिन करेंगे। अगर किसी के पास नहीं है तो आप नीचे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप डाल करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप देख सकते हैं, या ईमेल आईडी को आप चेक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आया होगा। वहाँ से आप क्लिक करके यहाँ पे डाल करके और कैप्चा नंबर डाल करके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये अगला ऑप्शन ऐसे आएगा, इस जैसा ऑप्शन आएगा। इसमें ऑप्शन में क्या रहेगा कि टोटल आपका जो है जितना भी डिक्लेरेशन आपका रहेगा वो नीचे दिखता रहेगा, हमने ब्लर करके रखा है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज़, इसी में जैसे ही ऑप्शन इस ऑप्शन में आता है तो यहाँ पे देखिएगा तो इस कोने पर क्लिक हियर फॉर प्रीवियस या एडिटिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा। इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपका जो है खुल करके इस टाइप का आ जाएगा। जैसे ही आप इसमें एडिटिंग रहेगा, एडिटिंग करके और लास्ट ऑप्शन को देखेंगे तो ना लास्ट में आपको सेव एंड नेक्स्ट दिया रहेगा, क्योंकि एडिटिंग 2 बार आपको जो है प्रोसेस दिया रहेगा, जिसमें आप एडिटिंग करके जो आप जितना भी क्लियरिफिकेशन दिए होंगे वो सारा चीज़ एडिटिंग करके आप सेव नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे सेव नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको इस तरह से जो है ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि आपने 2 बार जो है एडिटिंग को 2 पेजों में देख लिया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पेज यही रहेगा आपका स्टेप 3। इसमें आपको टोटल डॉक्यूमेंट्स का जितना भी रहेगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए यहाँ पे दिया रहेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे अपलोड करने के लिए 10th का सर्टिफिकेट दिया है, 10th का मार्कशीट दिया है सर्टिफिकेट के साथ साथ, फिर 12 का मार्कशीट, 12 का सर्टिफिकेट की बात किया है। उसके बाद में यहाँ आईडी प्रूफ की बात की गई है और उसके बाद में बिहार का डोमिसाइल नंबर, आपको आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, उसका सर्टिफिकेट जो होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ में नीचे जो है जो भी कंप्यूटर का जो है कोर्स क्लिक किए होंगे या टाइपिंग का, उनके लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। तो दोस्तों ये रहा है आपका टोटल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ऑप्शन। और यहाँ पे जैसे ही आप अपलोड कर देते हैं तो आपको सबमिट का बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबमिट कर देंगे आपका जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों हमें जो है जितना भी था हमने आपको अपने स्तर से बताया। अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन होता है प्लीज़ आप कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि कमेंट में लिखेंगे तो आपका आंसर मैं देने में समर्थ रहूँगा।